नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल में। दोस्तों, स्पेशल समीक्षाधिकारी आरओ की क्लासेस जो है आपको डेली स्टडी विद नीरज सर चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको 60 में 60 समीक्षाधिकारी में करना है तो आप स्टडी विद नीरज सर चैनल पे आए। आपको 60 में 60 हिंदी में मिलेंगे। 60 में 60 देखिए, समीक्षाधिकारी समीक्षाधिकारी ठीक है, आरओ जिसे बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में आपको मैं 60 में 60, आप अगर हमारे साथ लगे रहेंगे तो हिंदी में आपको 60 में 60 नंबर लाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 60 में 60 आपको जो है समीक्षाधिकारी में नंबर मैं आपको दिलाऊंगा। जितनी अच्छी हिंदी हो जाती है उतना ही आपको जो जीएस का पेपर होता है, अगर उसमें कुछ कम नंबर आ जाएंगे तो आपका इधर से काम चल जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, 140 क्वेश्चन जीएस में पूछे जाते हैं, ठीक है, और 60 क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 60 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो 60 क्वेश्चन है हिंदी के सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 6 टॉपिक ही पूछे जाते हैं, 6 टॉपिक ही पूछे जाते हैं हिंदी में, और इन 6 टॉपिकों को मैं ऐसा आपको कंटेस्ट करा दूंगा कि आपके 60 में 60 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं समीक्षाधिकारी का हिंदी का पोर्शन जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि इसके पहले वाले परीक्षाओं में सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के होंगे। ये प्रीवियस ईयर 1 सेट है। ये सारे प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर का है, ठीक, प्रीवियस ईयर है ये। ऐसे ही प्रीवियस ईयर करा करके सारे सेटों को हल मैं आप तक पहुंचाऊंगा और वादा करता हूं कि आपके 60 में 60 नंबर आएंगे हिंदी में। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समीक्षाधिकारी की जो देखिए, यही से आपके जो है सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको यहीं से जो है मिलेंगे और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले प्रश्न पे आते हैं हम लोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। 60 प्रश्न जो है मैं आपको कराऊंगा। कितने? 60 प्रश्न आपको मैं कराऊंगा, और 60 प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के हैं, प्रीवियस ईयर के हैं। 60 प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द। तो नैसर्गिक का होता है आपका कृत्रिम। क्या होता है? कृत्रिम। इसका डी आंसर सही है। मेरे मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुवर का विलोम होता है उर्वर। क्या? उर्वर। अनुवर का विलोम होता है उर्वर, और आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और प्राकृत, ठीक है, ठीक, हाँ, ये अनुवर का उर्वर है, आविर्भाव का तिरोभाव है, और नैसर्गिक का कृत्रिम है, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। एक ही वर्तनी शुद्ध है। इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो होता है आधिकारिक। ये वाली वर्तनी शुद्ध है। इसको हम आधिकारिक नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं आधिकारिक। आधिकारिक, ये जो है वर्तनी शुद्ध है मेरे प्यारे मित्रों,
ठीक है, बाकी सब अशुद्ध हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करने के लिए एक शब्द, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे बोलते हैं आशु कवि। क्या बोलते हैं? आशु कवि। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे हम आशु कवि बोलते हैं, आशु कवि बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये विपुला, विपुला जो है वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। विपुला जो है वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा में वसुधा में जो है भू आएगा। इस वसुधा के अन्य पर्यायवाची भू है, इला है, धरती धरित्री है, धरती धरित्री, धरित्री और धरणी, धरणी, वसुंधरा, वसुंधरा। ठीक है मित्रों, ये जो है वसुधा के अन्य पर्यायवाची हैं। ठीक, आगे 5 नंबर पे आते हैं। करपट का तद्भव क्या है? करपट, करपट का तद्भव क्या है? कपड़ा है। क्या? कपड़ा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है? खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है? तो खेलना से बनेगा आपका खिलाड़ी। क्या बनेगा? खिलाड़ी। खेलना का विशेषण शब्द बनेगा खिलाड़ी। आगे नेक्स्ट 7 नंबर में आते हैं। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रहास, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द कौन है? तीर है, तलवार है, भाला है, धनुष, बाण है। ठीक, तो ये आपका तलवार, तलवार जो है चंद्रहास का पर्यायवाची है। ये तलवार आपका चंद्रहास का पर्यायवाची है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों है। आपको हमारा लक्ष्य है कि 60 में 60 जो है क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में करवाने का। निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द नहीं है, एक विशेषण शब्द नहीं है। तो ये देखो, अकूत है विशेषण शब्द, अकर्ण है, अचंड है, ये आचार जो है ये विशेषण शब्द नहीं है। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। 9 नंबर पे आते हैं। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? देखो मित्रों, 100 गुना, 100 गुना, जब देखो आवृत्तिवाचक जो विशेषण होता है, कौन सा? आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण में गुना लगा होता है, गुना, मतलब इसको हम कहेंगे 100 गुना। ठीक है, इसको हम कहेंगे 100 गुना। ठीक, एक सेकेंड दोस्तों। हाँ, इसको हम कहेंगे 100 गुना। ठीक, देखो जो आवृत्तिवाचक विशेषण होता है, ठीक है, आवृत्तिवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण में, ठीक है, गुना शब्द लगा होता है। कौन सा? गुना। अब मैं आपको बता दूं, गुना में तिगुना भी हो जाएगा। ठीक, गुना में 100 गुना हो जाएगा। ठीक है, जिसमें गुना शब्द लिखा हो वो आपका जो है दोस्तों हो जाता है कौन सा? आवृत्तिवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द, तो जो सब कुछ जानता है उसे हम बोलते हैं सर्वज्ञ। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है 10 नंबर, उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ। क्या? सर्वज्ञ। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? ठीक है, प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? ठीक, देख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्रथम का अंतिम होगा। क्या होगा? अंतिम होगा, प्रथम का अंतिम। तो इस प्रकार जो है ये उसका हो जाएगा अंतिम। ठीक है, 11 नंबर। ठीक, इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, तो उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन, ये बी नंबर इसका सही है। क्या है? बी नंबर इसका सही है। 13 पे आते हैं, 13 पे आते हैं। ठीक, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रिक्त। क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक। क्या है? खनक। चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक। आगे बढ़ते हैं। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, मतलब पांडु शब्द जो है विशेषण की दृष्टि से है, ये केवल विशेषण है, केवल विशेष्य है। विशेषण विशेष्य दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो मेरे मित्रों, पांडु शब्द जो है ये विशेषण और विशेष्य दोनों है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में एक वर्तनी कौन सी शुद्ध है? ठीक, एक वर्तनी शुद्ध है जो है, इसमें देखिए 16 नंबर, 16 नंबर का सही है। कवयित्री ऐसा ही लिखा जाता है, कवयित्री, ये शुद्ध है। ठीक है, इसी तरह आता है प्रदर्शनी, इंपॉर्टेंट है, प्रदर्शनी भी ऐसे पूछा जाता है। एक शब्द और पूछा जाता है उज्ज्वल, ये पूछा जाता है। एक शब्द आता है अच्छौड़ी, अच्छौड़ी। ठीक है, इसी तरह पूछा जाता है विरहणी, विरहिणी, इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे शब्द जो है पूछे जाते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही है। 17 नंबर पे आते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसमें तो आप समझ जाएंगे परीक्षा है। ठीक, 18 पे आते हैं। बिना पलक झपकाने के लिए क्या कहते हैं? जो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द, इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे निर्मेश, निर्मेश। आगे बढ़ते हैं। अनुरक्त का विरक्ति, अनुरक्त का जो है विलोम क्या है? ठीक है, अनुरक्त का विलोम क्या है? ठीक, आगे देखिए, इसमें आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि अनुरक्त का विलोम क्या है, बताइए। देखिए इसमें जो है ये थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गया। अनुरक्त का विलोम होता है विरक्ति। ठीक है, विरक्ति। अनुलोम का, अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति। ठीक, आगे बढ़िए। 20, निम्नांकित में कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 20 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसको आप लोग देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही। 20 नंबर, 20 नंबर इसमें जो है देखिए, मैं अनेकों, इसमें अनेकों नहीं, ये अनेक होता है, ये तो गलत है। ठीक है, इस हीरे का मूल्य नापा, नापा नहीं है, मापा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, गलत है ये भी। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये सही है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, ये गलत है आपका। सी वाला ऑप्शन सही है। 21 नंबर पे आइए। जो ईश्वर में विश्वास रखे आस्तिक, और जो ना रखे वो नास्तिक। निम्नलिखित में विशेष शब्द है, विशेष, विशेष और विशेषण शब्द, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो इसमें मानस जो है वो विशेष है, और इससे बनेगा मानसिक, मानसिक, ये आपका हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर। अनुग्रह का विपरीतक, अनुग्रह, विग्रह, परिग्रह, संग्रह, इसका क्या होगा? अनुग्रह का विलोम क्या होगा? ठीक, तो अनुग्रह का जो विलोम होगा वो कौन सा होगा? अनुग्रह का आग्रह होगा, संग्रह, अनुग्रह का विग्रह, ये हो सकता है। 23 नंबर, 23 नंबर विग्रह, इसका विग्रह होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आग्रह का होता है अनाग्रह, आग्रह का होता है
आपका अनाग्रह। कौन सा? अनाग्रह होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संग्रह का विग्रह होता है, इसका भी जो है संग्रह का विग्रह इसका भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 निम्न विलोम शब्द में एक युग्म सही। इसमें जो है कौन सा युग्म जो है एक सही है? आपत्ति का विपत्ति, गणतंत्र का जनतंत्र, आवर्षण का अनावर्षण, आदर्त का तिष्कृत। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो है डी, आदर्त का तिष्कृत, ये जो है एक सही है। 24 का जो है डी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम है? हस्ती, हस्ती किस शब्द का तत्सम है? 25 नंबर है। ठीक है, तो 25 नंबर ये हाथी का जो है तत्सम है। ध्यान रखना, हाथी का तत्सम है। हाथ का होता है हस्त, क्या होता है? हस्त होता है। ठीक, और हार का हारी होता है, क्या होता है? हारी। ठीक है, ध्यान रखना। हंसी का होता है हास्य, क्या? हास्य। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, आधुनिक का विलोम क्या है? आधुनिक मतलब आधुनिक का विलोम क्या हो सकता है? प्राचीन। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सी प्राचीन होगा। ठीक है, आगे आगे देखिए, जो युद्ध में स्थिर है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। आगे देखिए, जीव का पर्यायवाची रसना क्या है? रसना है जीव का पर्यायवाची। आगे, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। भाई, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है विधेय विशेषण। ठीक, अब देखो विधेय विशेषण और मुख्य विशेषण में क्या अंतर होता है? यहां पे लिखा प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। ठीक, अगर हम यही कहते, ठीक, प्रताप सिंह का काला घोड़ा है, काला घोड़ा है। ठीक है, ये अगर कहते, सिर्फ देखो विशेषण से पहले जब विशेष आता है, ये विशेषण है, विशेषण के पहले जब विशेष आता है तो वो विधेय विशेषण होता है। मतलब हमने कहा कि जो विशेषण होता है, विशेषण के पहले पहले विधेय हो, मतलब विशेष हो, जिसके विषय में बात की जाती है वो विशेष होता है। विशेषण के पहले विशेष है तो क्या हो गया? विधेय। अब देखो, अब विशेषण है, ये विशेषण के बाद में जब विशेष होता है तो ये मुख्य विशेषण हो जाता है। कौन सा? मुख्य विशेषण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम का यूज किया जाता है। वह, यह, क्रमबद्ध में पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा करके जो है लिखा जाता है। ठीक है, तो विधेय और विशेष विशेषण आप समझ गए। 30 नंबर, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, 10वां शब्द है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे मित्रों। अब देखो, पहला, जैसे हमने कहा पहला, दूसरा, इसी तरह धीरे धीरे आपका इसी तरह आएगा 10वां। ठीक है, धीरे धीरे आपका इसी तरीके से आएगा 10वां। ठीक, धीरे धीरे 10वां आ जाएगा तो ये आ जाएगा, जैसे आप रीजनिंग पढ़ते हो, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। ठीक है, तो इसी तरह जो है आपका ये क्रमवाचक में जाएगा। ठीक है, ये क्रमवाचक में जाएगा। कौन सा? ये वाला क्रमवाचक में। ठीक, क्योंकि जब जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, नवा, 10वां ऐसे आता है तो ये क्रमवाचक विशेषण में
जाना जाता। आवर्तवाचक में हमने बताया था, आवर्तवाचक में क्या होता है, गुना शब्द लगा होता है, गुना, 100 गुना, 2 गुना, 3 गुना। समुदाय में, जैसे समुदाय हमने कहा चारों, दसों, बिल्कुल समुदाय समुदाय में रहेंगे, दर्जनों, दर्जनों, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, थोड़ा बस एक सेकंड आप वेट करिए, ठीक है। खुल रहा है थोड़ा, अभी जो है थोड़ी बहुत समस्याएं जो है लगी रहेंगी, बाकी सारी जो है धीरे धीरे समस्याएं जो है हटती जाएंगी, ठीक। तो आगे हम बढ़ेंगे, ठीक, खुल जाने दीजिए। देखिए आपको मैं बता दूं, 60 क्वेश्चन जो समीक्षा अधिकारी में आते हैं, वो 60 क्वेश्चन मैं आपको यहां से कंप्लीट कराऊंगा। सबसे पहले प्रीवियस ईयर सारे कराऊंगा, जितने भी आज तक समीक्षा अधिकारी के पेपर हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर में आपको कराऊंगा। उससे आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, उससे आप निश्चिंत रहिए, सारे प्रीवियस ईयर में आपको कराऊंगा, सारे, ठीक है। बस 2 सेकंड। हाँ प्रयाग, ये 10वां क्या हो गया था आपका, ये हो गया था क्रमवाचक विशेषण, ठीक है, क्रमवाचक विशेषण हो गया था ये वाला, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कौन सा 10वां, सॉरी 10वां, ये हाँ क्रमवाचक। आगे बढ़ते हैं। ग्यारह 31वां क्वेश्चन, यस 31वां, तिमिर का पर्यायवाची शब्द है। तिमिर में क्या होता है, प्रकाश होता है, ये प्रकाश है तिमिर का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो ये है प्रकाश तिमिर का पर्यायवाची शब्द, ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 पे बढ़ते हैं। हुतासन पर्यायवाची है, किसका है, हुतासन जो है वो अग्नि का पर्यायवाची है, हुतासन जो है वो अग्नि का पर्यायवाची है, ठीक है, ये अग्नि का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, 33 नंबर, 33 नंबर, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो ये अशुद्ध पूछा गया है, अशुद्ध। अशुद्ध जो है मैं आपको बता दूं, इसमें सदृश ये जो है शुद्ध है, ये शुद्ध है, गृहिणी शुद्ध है, हस्तक्षेप। याज्ञवल्क्य की कैसे लिखा जाता है, देखिए, याज्ञवल्क्य आधा क्या रहेगा, ये याज्ञवल्क्य ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। ये 33 नंबर। 34 नंबर पे देखते हैं, चौतीस नंबर, ठीक है। देखिए 34, चौथा का तत्सम क्या होगा, प्रश्न नंबर 34, 34, चौथा का तत्सम होगा चतुर्थ, क्या होगा, चतुर्थ। नेक्स्ट 35 नंबर पे आते हैं, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम है घोटक, क्या है, घोटक, घोड़ा का घोटक। आगे आवर्तक का विपरीतार्थक है अनावर्तक, क्या है, अनावर्तक। 37 नंबर पे आते हैं, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है, एक किसी विषय का ज्ञाता हो उसे बोलेंगे विशेषज्ञ। कोई एक विषय का ज्ञाता हो तो विशेषज्ञ के अंतर्गत जाएगा, ठीक है। बिना बिजली का पर्यायवाची क्या है, बिजली। अब बिजली भैया दामिनी तो होती है, ये तो पर्यायवाची है सीधे सीधे, ठीक है।
नेक्स्ट, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है? 39। तो अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है पार्वती। क्या है? पार्वती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्त्री, औरत का पर्यायवाची क्या है? ये इसका हो जाएगा स्त्री का, ये स्त्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा वनिता, वनिता, वनिता। ठीक है, इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं 39-40 पे। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। अब चंचरीक मिस आप तो समझते हैं। ठीक है, चंचरीक मिस क्या होता है? बिल्कुल जो है चंचरीक मिस आप जानते हैं, चंचरीक का मतलब होता है भ्रमर या भौरा। ठीक है, 41, गोधूम का तद्भव क्या है? गेहूं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। गोधूम का तद्भव है गेहूं। आगे 42 नंबर, कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई आदमी, कोई आदमी आया है, इसमें कौन सा जो है विशेषण प्रयुक्त किया गया है? देखिए, एक इसमें जो है, एक सेकंड, हाँ कौन सा? 42। तो जैसे हमने आपसे कहा कोई आदमी आया है, तो आप बता सकते हैं कि राम है कि श्याम है, कितने लोग हैं? नहीं, तो अनिश्चयवाचक ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगर निश्चयवाचक विशेषण की बात करेंगे तो निश्चयवाचक में होगा, जैसे हमने कहा वह आ रहा है, तो आप देखिए तुम्हारे सामने वह आ रहा है, संकेत भी होगा, वो निश्चय में चला जाएगा। ठीक है, 43 नंबर, गौरव का विपरीतार्थक क्या है? लाघव है। ठीक है, क्या है? लाघव। 44, अमृत का विलोम क्या है? अमृत का विलोम जो है आपका क्या हो जाएगा? बताइए। 44, अमृत का विलोम क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा विष। आगे बढ़िए, सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा? सदाचार का विलोम कदाचार। ठीक है, 45, सदाचार का विलोम जो है आपका कदाचार हो जाएगा। न्याय का अन्याय हो जाएगा, न्याय का अन्याय हो जाएगा। आचार का अनाचार हो जाएगा, अनाचार। ठीक है, ये अपराध का दोष मुक्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, तद्भव वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 46, बी, बी है ये तद्भव शब्द। तद्भव मतलब जो हूबहू लिखे जाते हैं। तत्सम मतलब जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लगा होता है, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। 46। ठीक है, अंगना का तद्भव होगा आंगन। क्या होगा? आंगन। ठीक है, अंगना का तद्भव होगा आंगन, और वानर का होगा बंदर। क्या होगा? बंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं 47, जो तोला ना जा सके। भाई, जिसे तोला ना जा सके वो होगा अपरिमेय। ठीक है, जिसे तोला ना जा सके, ठीक, ये होगा परिमेय। जिसे तोला जा सके, हाँ वो परिमेय होगा, और जिसे तोला ना जा सके वो अपरिमेय होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम बोलने वाला क्या होता है? मितभाषी। कम बोलने वाला मितभाषी, जो बहुत बोलता है, बहुत भाषाओं का ज्ञान रखता है, उसे बहुभाषी बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे। ठीक, 48। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव शब्द चुनिए। 49, तद्भव शब्द चुनिए। ये बांझ, ये है क्या है आपका? तद्भव शब्द है। इसमें बांझ है आपका तद्भव शब्द। ठीक है, आगे बढ़िए। 50, जिसकी आशा ना की जा सके, अप्रत्याशित। अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की जा सके वो होगा अप्रत्याशित। आशातीत होगा जो आशा से अधिक हो। जो आशा से अधिक हो, जो आशा से अधिक हो, वो होगा आपका आशातीत। ठीक, 51 नंबर, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब बताइए,
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ठीक है। देखिए इसमें जो है आपका अधीन तो होता नहीं है ना आधीन होता है, ये दोनों गलत हैं। आधीन नहीं है, अधीन होता है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। आगे 51 नंबर, कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव तत्सम 10 आते हैं आपके, ध्यान रखना। निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है? तो दाढ़ी जो है ये आपका तद्भव शब्द है, दाढ़ी तद्भव शब्द है। 53, तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम, तत्सम, तत्सम हमेशा ध्यान रखना संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं तत्सम, ठीक। 53, ये आपका यौवन जो है वो तत्सम शब्द है, यौवन जो है आपका तत्सम शब्द है। आगे देखिए, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है? इला मिस पृथ्वी होता है, ठीक है। 54 नंबर, ठीक है। अचल मिस पृथ्वी होती है, सॉरी, हाँ अचल मिस पृथ्वी होता है। ये जो है 54 नंबर पृथ्वी का पर्यायवाची है अचल। आगे, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है, ठीक है, कौन सा है? सुंदरी, ये गड़बड़ है, ए वाला। सुंदर लड़का हो सकता है, सुंदर लड़की हो सकती है, सुंदर लड़के हो सकते हैं, तो ए नंबर जो है 55 का ए होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, निम्न में तत्सम शब्द क्या है? पंक्ति एक तत्सम शब्द है, क्या है? पंक्ति एक तत्सम शब्द है। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी, रचयिता, चिन्ह, अनाधिकार, अनुकूल। 57, ठीक है। तो इसमें डी जो है वो जो है शुद्ध वर्तनी है। अनधिकार, ये अनाधिकार नहीं, ये अनधिकार होता है, अनधिकार, ये जो है शुद्ध है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे 58, निम्नलिखित में एक वाक्य जो है वह शुद्ध है, वह कौन सा है? इसमें से एक कोई वाक्य शुद्ध है, ठीक है। देखते हैं, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, बाघ और बकरी का घाट पर पानी पीते हैं, ये गलत है, ठीक है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, उन्होंने इस बात पर आपत्ति, यहां पर गड़बड़ होगा। आगे कौन सा? हाँ, तमाम देश भर में यह बात, तमाम देश भर में यह बात फैल गई, ये भी गलत है। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना है, ये क्वेश्चन जो है इसका ये होगा। 59, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखो ये तो पूजनीय गलत है, ये पूजनीय होता है, क्या होता है? पूजनीय, ठीक। प्रमाणिक, तात्काल, तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है, तात्कालिक होता है, तात्कालिक, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। ये प्रमाणिक सही है, ठीक है, प्रमाणिक सही है। पैतृक होता है, ये होता है पैतृक, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर, जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है। भाई जैसे मैंने कहा यह घोड़ा काला है, अभी जैसे मैंने बताया था काला है, तो काला कौन है? घोड़ा है, तो विशेषता इसकी बताई जा रही है, तो ये होगा इस प्रकार विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष होता है। ये 60 क्वेश्चन दोस्तों हैं, इसके आगे 60 क्वेश्चन आपको डेली में कराऊंगा। स्पेशल समीक्षा अधिकारी 60 में 60 आपके नंबर आएंगे, ये तय मान के चलिए। अगर 60 में 60 आ गए तो अगर आपके 140 में 70 भी आ गए तो आप जो है प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों ये 60 क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी के थे। इससे पहले हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो स्टडी विद नीरज सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारी वीडियो आप तक पहुंचे और आप अच्छे नंबर पाएं। तब तक के लिए नमस्कार।